हुड्डा को उठा लिया पुलिस ने। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को उठा लिया, हिरासत में लिया। पीएम आवास के बाहर धरना देने पर हुआ एक्शन। पेपर लीक मुद्दे पर संसद से सड़क तक ऐसा कड़क प्रदर्शन हुआ कि सरकार तैयार हो गई चर्चा के लिए। पीएम आवास में हलचल बढ़ गई। केंद्रीय मंत्री को बातचीत के लिए आना पड़ा राहुल गांधी के पास, लेकिन राहुल गांधी अड़ गए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर, जिसके छात्र भी कर रहे हैं मांग। और जैसे ही हिरासत में लिए गए राहुल गांधी तो चिंगारी पहुंच गई चंडीगढ़ तक। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने भी शुरू कर दिया राजभवन मार्च, और फिर वहां भी पुलिस ने रोक दिया मार्च कांग्रेस का और ले गए थाने में। आखिर क्या चलता रहा दिल्ली से हरियाणा तक बीती रात, वो सब मैं आपको बताऊंगा। एक तरफ करोड़ों युवाओं का भविष्य और दूसरी तरफ विपक्ष सरकार में टकराव। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। पेपर लीक का मुद्दा जोर शोर से गूंज रहा है फिलहाल संसद से सड़क तक, और प्रदर्शन भी बेहद कड़क हुआ। राहुल गांधी ने धरना दिया पीएम आवास के बाहर, प्रियंका गांधी भी थी, कई विपक्षी सांसद थे, अखिलेश यादव भी पहुंच गए, दीपेंद्र हुड्डा थे, कुमारी शैलजा सुरजेवाला थे, बहुत से विपक्षी सांसद थे, योगेंद्र यादव भी पहुंचे। विपक्ष का कहना था कि सरकार संसद में चर्चा से बच रही है, इसलिए वो शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराने जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शन जारी रहने पर राहुल गांधी और कई विपक्षी सांसदों को हिरासत में ले लिया, प्रियंका गांधी को भी। सभी को अलग अलग पुलिस थानों में अलग अलग जगहों पर डिटेन किया गया। करीब 3 घंटे बाद उनको रिहा किया गया। इसी दौरान सोनिया गांधी भी मंदिर मार्ग थाने पहुंचे और प्रियंका गांधी से मुलाकात की, क्योंकि यहां पर प्रियंका गांधी को डिटेन किया गया था। और जब धरना दे रहे थे राहुल गांधी तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की उनसे मुलाकात हुई। जितेंद्र सिंह उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे, कुछ देर बात की और फिर कहा कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन अब राहुल गांधी अपनी बात से मुकर गए हैं, यह कहा जितेंद्र सिंह ने। और राहुल गांधी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ गए। और फिर धर्मेंद्र प्रधान का भी स्टेटमेंट आ गया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस संसद के मॉनसून सत्र के दौरान हंगामा करने के लिए छात्रों का राजनीतिक हथियार के तौर पर बेशर्मी से इस्तेमाल कर रही है। सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी कांग्रेस लोकतांत्रिक बहस की बजाय राजनीतिक तमाशा खड़ा कर रही है। उनका मकसद कभी भी छात्रों के लिए समाधान खोजना नहीं था, बल्कि राजनीतिक सुर्खियां बटोरने के लिए हंगामा करना था। राहुल गांधी के लिए यह मामला छात्रों का नहीं है, ये मामला टकराव पैदा करने का है, जबकि चर्चा के लिए हर सही रास्ता खुला हुआ है। हमारी सरकार सदन में नीट पर चर्चा करने और युवाओं की हर जायज चिंता का समाधान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यानी सरकार का तर्क है कि चर्चा का मंच संसद है, जबकि विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन को प्राथमिकता दी। संसद से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ी जा रही है। उधर जंतर मंतर पर फिर से छात्र जुट गए हैं। कांग्रेस का कहना है कि लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है, करोड़ों छात्र चिंता में है, उनका भविष्य दांव पर है। पेपर लीक ने मेहनत करने वाले युवाओं का भरोसा तोड़ा है। ऐसे में विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले सांसदों और छात्रों की आवाज दबाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया गया। यही वजह रही कि दिल्ली की घटना के कुछ ही देर के बाद हरियाणा कांग्रेस ने भी विरोध प्रदर्शन का फैसला लिया। दिल्ली में राहुल गांधी को हिरासत में लेने के विरोध में हरियाणा कांग्रेस ने चंडीगढ़ पार्टी मुख्यालय से राजभवन तक मार्च निकालने का ऐलान किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और प्रदेश प्रभारी संजय दत्त कर रहे थे। कांग्रेस की योजना थी कि राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाए, लेकिन कांग्रेस कार्यालय से कुछ ही दूरी पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी और कांग्रेस के मार्च को रोक दिया। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और कांग्रेस के कई विधायकों को हिरासत में ले लिया गया। सेक्टर 17 थाने में उनको ले जाया गया, वहां पर डिटेन किया गया। थाने के अंदर भी नेताओं ने जमीन पर बैठकर नारेबाजी की और कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराने का अधिकार छीना जा रहा है। हालांकि कुछ समय बाद पुलिस ने सभी नेताओं और विधायकों को रिहा कर दिया। भूपेंद्र हुड्डा ने भी कहा कि सरकार तुरंत छात्रों की मांगे माने, उनके साथ न्याय करे और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, यह कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, नेता प्रतिपक्ष ने। तो हरियाणा कांग्रेस के बड़ी संख्या में विधायक राजभवन मार्च में शामिल हुए। इंदुराज नरवाल थे, जस्सी पेटवार थे, आफ्ताब अहमद, देवेंद्र हंस, बलवान दौलतपुरिया, बलराम दांगी, अशोक अरोड़ा, गीता भुक्कल, मामन खान, देवी बत्रा, चंद्र प्रकाश, रामकर्ण काला भी थे, विकास सहारण थे, नरेश सेलवाल भी थे, मंजू चौधरी, पूजा चौधरी भी थी, शिषपाल केरवाला भी थे, कई पार्टी के नेता भी थे।
इतना ही नहीं, दिल्ली में भी हरियाणा कांग्रेस के कई सांसदों ने प्रोटेस्ट किया संसद के बाहर। राहुल गांधी के साथ वो भी मौजूद थे, दीपेंद्र हुड्डा, शैलजा, जैसा मैंने अभी आपको बताया। हरियाणा के रहने वाले राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला सब थे। इससे पहले भी तमाम पार्टी के लोकसभा सांसदों ने विरोध जताया, पेपर लीक के खिलाफ नारे लगाए और सरकार से जवाब मांगा। और ऐसा लग रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश यही है कि कांग्रेस अब नीट और पेपर लीक को सिर्फ शिक्षा का मुद्दा नहीं रहने देना चाहती है। पार्टी इसे युवाओं, बेरोजगारी और सरकार की जवाबदेही से जोड़ रही है। दिल्ली में राहुल गांधी की हिरासत और उसके तुरंत बाद राज्यों में विरोध प्रदर्शन इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। हरियाणा जैसे राज्य में जहां युवाओं की बड़ी आबादी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करती है, कांग्रेस इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी लगातार कह रही है कि संसद में चर्चा के लिए सरकार तैयार है, लेकिन विपक्ष राजनीतिक माहौल बनाने के लिए सड़क पर प्रदर्शन कर रहा है। अब ये विवाद केवल एक दिन की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। यदि विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर संसद के भीतर और संसद के बाहर आंदोलन जारी रखता है तो आने वाले दिनों में ये राजनीतिक टकराव और तेज हो सकता है। सरकार पर दबाव रहेगा कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, पेपर लीक रोकने के उपाय और दोषियों पर कार्रवाई को लेकर स्पष्ट जवाब दे। वहीं विपक्ष इस मुद्दे को युवाओं के भविष्य और रोजगार से जोड़कर जनता के बीच ले जाने की तैयारी में है। तो दिल्ली में राहुल गांधी की हिरासत हो या फिर चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की डिटेनिंग, दोनों इस बात का संकेत है कि नीट और पेपर लीक का मुद्दा अब केवल परीक्षा तक सीमित नहीं रहा। ये लोकतांत्रिक विरोध, संसद की भूमिका, पुलिस कार्रवाई और राजनीतिक जवाबदेही जैसे बड़े सवालों से जुड़ चुका है। एक तरफ सरकार कह रही है कि संसद चर्चा का उचित मंच है, दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप है कि सरकार सवालों से बच रही है और विरोध की आवाज दबाई जा रही है। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ये लड़ाई संसद की बहस तक सीमित रहती है या देश भर में युवाओं के आंदोलन और राजनीतिक अभियानों का बड़ा मुद्दा बन सकती है। हालांकि आप क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या लगता है, अपनी राय इस मुद्दे पर आप जरूर दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।